जो मार्केट में अभी अवेलेबल है और बहुत ही डिसरप्टिव मार्केट कवर करके बैठी है ये सभी टेक्नोलॉजीज। ओके, जिसमें से हम हमारा जो ऑन पैसिव यूज करने जा रहे हैं ये क्लाउड सर्विसेज, ये भी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज क्यों जरूरी है मार्केट के लिए, उसका एग्जाम्पल मैं सभी को समझ में आए आए उस तरह से सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूंगा। जब जियो आया तब हम 3G सर्विस यूज कर रहे थे, 3G इंटरनेट, तो बहुत ही महंगा था। ओके, आपको मालूम होगा 250 या 300 का 1 GB डेटा हम पूरे महीने के लिए यूज करते थे। देखिए, लास्ट दिनों में हमारे पास डेटा भी नहीं होता था। ओके, तो पूरा महीना हम 3G सर्विस यूज करते थे। बहुत ही महंगा डेटा था 3G, लेकिन 4G सर्विस आई, जियो लेके आया, तो पूरे का पूरा मार्केट डिसर्व कर दिया। ओके, क्यों? क्योंकि वो एक अफोर्डेबल प्राइस में आया, हमको डेली का 1 GB मिलने लगा। आई थिंक 250 या 239 रुपीज में। ओके, जो अभी हम 150 GB डेली का यूज कर रहे हैं, तो पूरा मार्केट डिस्टर्ब हो गया। ओके, कई लोगों ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी करवा ली जियो में, आई थिंक करोड़ों करोड़ों लोगों ने। तो जो मार्केट के जो किंग बैठे थे, वोडाफोन, आइडिया, BSNL, एयरटेल, वो सभी सभी मार्केट विध्वंस हो गई, डिसरप्ट हो गई। तो पूरे का पूरा मार्केट शिफ्ट हो गया जियो में। तो वो एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का बेस्ट एग्जांपल है। तो हम लोग भी आ रहे हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन वे और क्लाउड सर्विसेज के साथ। तो पूरे का पूरा मार्केट हम डिसरप्ट करने आ रहे हैं। तो क्लियर हो गया कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, उसका क्या रोल रोल रहता है मार्केट में। नेक्स्ट स्लाइड की हम तरफ चलते हैं कि कोर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑन पैसिव। देखिए, हमारे ऑन पैसिव एक तो कोर प्रिंसिपल के ऊपर चल रहा है। उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, प्रिंसिपल्स है जो ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग, सभी लोग जानते हैं। वैल्यू फॉर अर्ली बर्ड्स, वी आर ए अर्ली बर्ड्स। ओके, जो फाउंडिंग मेंबर है, वी आर ए अर्ली बर्ड्स, तो उसकी वैल्यू दी जा रही है, वैल्यू फॉर अर्ली बर्ड्स। ट्रांसपेरेंसी है हमारे पास, खुली किताब है। ओके, ऑथेंटिकेशन है हमारे पास। ओके, और 100% लीगल है। और जो है करेक्शन टू करप्शन, जो करप्ट इंटरनेट है अभी, उसको हम करेक्ट करने आ रहे हैं। तो ये है कोर प्रिंसिपल ऑन पैसिव के। नेक्स्ट स्लाइड, द यूनिकॉर्न। ओके, वी आर बॉर्न यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न क्या है? ओके, कि कोई इंडस्ट्रीज आती है, अपने एस्टेब्लिश के 10 साल के अंदर अगर वो 8,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, ओके, तो उसको यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज बोलते हैं। उसी लेवल पे मतलब 10 साल के अंदर कोई 100 बिलियन का टर्नओवर करती है, 8 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है, तो उसको सुपर यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो लेकिन हम अभी बॉर्न नहीं हुए, तो हम पहले से वी आर ए बॉर्न यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो ये स्लाइड शो करने में मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है, क्योंकि मैं एक ऐसी कंपनी का फाउंडिंग मेंबर हूँ जो अभी लॉन्च के पहले ही यूनिकॉर्न है। बहुत ही क्राइटेरिया है जिसमें इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सब यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज है, लेकिन उसको भी 5 साल लगे, 7 साल लगे, 10 साल लगे। हाँ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, नेटफ्लिक्स है, बहुत सारी। लेकिन हम अभी लॉन्च नहीं हुए, अभी हम बोर्न नहीं हुए, उससे पहले ही हम यूनिकॉर्न है। वी हैव पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो ये एक बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक थोड़ा आपको बता देना चाहता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से काम करती है। कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस रहती है, बराबर एक मानवता, कृत्रिम मानव की, एक इंसान की कृत्रिम बुद्धि को एक पाइथन लैंग्वेज थ्रू एक मशीन में उसको कन्वर्ट की जाती है। बाद में वो स्मार्ट मशीन स्मार्ट बन जाती है, वो एक्यूरेसी के साथ काम करती है, वो ह्यूमन की तरह सोच सकती है, उससे ज्यादा इंटेलिजेंस हो सकती है। ओके, तो उस तरफ की एक टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे एक बहुत ही एक पावरफुल, बोलते हैं ना कि एक टेक्नोलॉजी है हमारे पास। वैसे तो एक बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी है, उसके उसके वो सब्जेक्ट में मैं नहीं जाऊंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ ऑटोमेशन, ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही आता है, जो पावर ऑफ ऑटोमेशन है।
एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी के साथ काम करती है यह टेक्नोलॉजी। ये कॉस्ट सेविंग है, मतलब जिसमें पैसे की बहुत बचत रहती है, और 24/7 ऑपरेशन चलता है, क्योंकि हम ऑटोमेशन है, मतलब है ऑटोमेटिक ऑपरेशन। 24/7 इंटू 365 डेज ऑपरेशन चलेगा। स्केलेबिलिटी इसमें बढ़ेगी, और रिस्क का बहुत ही, मतलब नहीं के बराबर रिस्क है। ओके, अभी आप देखिए, आप सोचिए कि जब हम ऑटोमेशन में जाने वाले हैं, ओके, आप सोते रहोगे तब भी आपका बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि 24/7 एंड इंटू 365 डेज आपका बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो ये है पावर ऑफ ऑटोमेशन हमारे पास। ओके, देन आफ्टर, सभी का लोग क्वेश्चन बहुत सारे होंगे कि क्या होगा, आपको प्रॉफिट कैसे मिलने वाला है, हमारा बिजनेस किस तरह से होगा, हमारा रोल क्या रहने वाला है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो पहले एज ए फाउंडिंग मेंबर, आपका एक डोमेन नेम मिलने वाला है आपको, उसकी आपकी वेब होस्टिंग मिलने वाली है, एआई ड्रिवन वेबसाइट बनेगी आपके लिए। ओके, यू आर ए ऑनलाइन बिजनेस ओनर। ओके, own business, your own online business in just few clicks में आपका ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब कैसे होने वाला है, इसको आपको कुछ नहीं करना। ये सब कुछ वेबसाइट डिजाइन, उसका ग्राफिक्स, उसका होस्टिंग, सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपको एक रेडीमेड बिजनेस मिलने वाला है। ओके, ये एक बिजनेस की ब्यूटी है। ऑनलाइन बिजनेस मार्केट में बहुत है, आप भी कर सकते हो। ओके, आपको एक डोमेन नेम लेना पड़ेगा, उसकी होस्टिंग करनी पड़ेगी आपकी, उसकी वेब डिजाइनिंग करनी पड़ेगी आपकी। ओके, उसको आपको एसईओ करना पड़ेगा, उसको रैंक में डालना पड़ेगा, डेस्टिनेशन पेजेस डालने पड़ते हैं, उसमें बहुत सारा काम रहता है उसमें। ओके, तब जाके आपका ऑनलाइन एक वेबसाइट तैयार होता है। तैयार होने के बाद उसमें कंटेंट क्या डालोगे, आप प्रोडक्ट क्या डालोगे, तो आपको ऑनलाइन सेल करना है, वो तो आपके पास है नहीं। तो बहुत सारे हेडेक रहते हैं, वो पूरे का पूरा बिजनेस आपको परोस के और पैसे ने आपकी थाली में दे दिया है। तो कैसे होगा आगे, देखते हैं। उससे पहले समझना पड़ेगा आई कैन को, क्योंकि ये रिलेट है अपने डोमेन नेम के साथ। एक डोमेन रजिस्ट्री है आई कैन, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर एजाइन नेम्स एंड नंबर्स। ओके, ये समझना पड़ेगा, ये समझ गए तो आपको डोमेन और होस्टिंग आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ये कि बहुत ही ह्यूज एक ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स ए नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका सीईओ है सैली कॉस्टेटॉन। दिसंबर 2020 में उसका रिक्रूटमेंट हुआ था। फाउंडर है उसके ईस्टर डैसन, माइकल रॉबर्ट्स। बहुत ही हेडक्वार्टर उसका लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में है। 42 एम्प्लॉय है। पर्पस क्या है आईटेल का? ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस स्पेस एलोकेशन करना, प्रोटोकॉल पैरामीटर डिजाइनमेंट करना, डोमेन नेम डिजाइन करना, ओके, जो डीएनएस रहता है, डोमेन नेम एंड सर्विसेज को मैनेज करना, और रूट सर्वर को सिस्टम मैनेजमेंट के साथ फंक्शन करना। थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा क्या है आईकैन, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही आईकैन को समझना बहुत जरूरी है। ओके, ये जो आपके हमारा जो मोबाइल रहता है, कंप्यूटर रहता है, अपनी वेबसाइट रहती है, ओके, हर एक का एक आईपी एड्रेस रहता है। ओके, मेरे कंप्यूटर में, मेरा लैपटॉप है तो मेरा एक आईपी एड्रेस रहता है। अभी मेरे कंप्यूटर में मैं अपनी वेबसाइट बनाने जाता हूँ, www.dependtech.com। ओके, तो जो आईपी एड्रेसेस है, उसको रूट करना मेरे डोमेन नेम के साथ, dependtech.com के साथ। ओके, ये डिजाइन करता है, ये एक सर्विस देता है कि अगर कोई किसी को नंबर याद नहीं रहता, मेरा आईपी एड्रेस किसी को याद नहीं रहता, तो मैं अपना डोमेन नेम को सर्च कर सकता है कि www.dependtech.com। ओके, तो वेबसाइट मेरी खुल जाएगी, किसी को नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। जो ये रूट का काम कर रहा है ना, नंबर्स, डिजाइन नंबर्स एंड नेम्स, ये आई कैन करता है। बहुत ही बड़ा रोल है, पूरी दुनिया में जितने भी वेबसाइट है ना, इनके थ्रू ही बनता है।
ओके। आप कई कई डोमेन नेम प्रोवाइडर देख लो आप जो मार्केट में है। गोडेडी है, होस्टिंगर है, बिग रॉक है, ब्लू होस्ट है, ड्रीम होस्ट है। ओके। ये सभी 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 को ये ऑथोराइज करता है आई कैन कि आप डोमेन नेम आगे सेल कर सकते हो। और इसकी सिक्योरिटी बहुत ही हाई सिक्योरिटी रहती है इसकी, इसके ऑफिस की, इसके डेटास की। ओके। उसमें 7 इंक्रप्शन कीज रहती है अलग अलग पीपल्स के पास, इसके डेटाबेस की, इसके डेटाबेस की सिक्योरिटी। और वही 7 उसके रजिस्ट्री